गोपिका का सभी को राधे राधे और राम भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राम। आइए रामायण के आगे के कक्षा में प्रवेश करते हैं और आगे की कथा कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। जय सिया राम। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ बेस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह महि से सुम विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु विषय जेहि हेतु सेहि, भयउ समय जेहि हेतु जेहि। सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वज्र बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। पिता बचन तजि राजु दासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उर अति छोहु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जो नहीं जाहु रहि पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बसईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मार चही संगा,
भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दौ भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कछु आन। सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ा ज़्यादा डालें। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलऊ मनोजन सावन। चले जाते सब सती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, रूप जा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्हन तो सुतहि कित परिणामा, कही सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञानी धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिराम पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस नाधारी करा उरकाऊ। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुने ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई धाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, प्रतिमा याधनी। अवतरे अपने
माया बलु जानिजिय। अनुवाद। हे प्रभु, वही राम है हाँ। या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? हाँ। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। हाँ। ज्ञान विचार कर कहिए। बिल्कुल। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हाँ। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते ही हो। हाँ, तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। हाँ। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। अच्छा। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। हाँ। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, हाँ। मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ी भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। माने अज्ञान विशाल महिषासुर बताया जा रहा है। हाँ, हाँ। और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली माता। हाँ जी। वाह वाह वाह। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। हाँ। जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। हाँ। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। हाँ। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। अब शंकर जी और उमा माता की यहाँ पर कथा शुरू हो रही है, जिसके कारण रामायण हम सुन पाते हैं। शंकर जी ने भी इनका उल्लेख किया है। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। हाँ। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। हाँ। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जय हो। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी की दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। हाँ। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। जय हो। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात का लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उसके नेत्र ललचा रहे थे। वाह 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 वाह। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। हाँ। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। जय हो। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटी मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था।
मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। हाँ जी। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोहक वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। जय हो। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उसके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर की वह दशा देखी तो उसके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उसके प्रति सिर नमाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। हा। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, हाँ, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, हाँ, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। हाँ, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। हाँ, जिसकी कथा का अगस्त जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, हाँ, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, जय हो। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। जय हो। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय श्री राम। जय श्री राम। ये थी आज की कथा। हमने 51 तक किया है, 51 सोरठा जहाँ लग चुका है। अब आगे की कथा भी हम इसी तरह प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।